Hello everyone, good morning to all of you. Today I welcome to all of you in my YouTube channel Manish Ji Education channel. Today I am discuss a most important subject मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर यानी संख्याएं। अगर मैथमेटिक्स की अगर बात करें, जिसको हिंदी में गणित बोलते हैं, गणित का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वो होता है आपका गणना करना। गणित का अर्थ होता है गणना करना। किसकी गणना करना? इन्हें डेटा की गणना करना। कोई भी डेटा हो, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में कितने देश हैं, तो उसकी गणना करनी होगी। एक देश में कितने जो है स्टेट हैं। अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में जैसे 28 राज्य हैं, संघ शासित राज्य जो हैं, स्टेट है, उनकी संख्या 28 है। तो ये एक प्रकार से डेटा का कलेक्शन है। ओके, गणनाओं से संबंधित है। तो इनकी गणना करना, या फिर जो है कितने जिले हैं एक राज्य में, यूपी में जैसे 75 हैं। ओके, इस तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे जनसंख्या के मामले में हो गणना करना, या फिर क्षेत्रफल एरिया निकालना हो, या फिर आकृतियों का अध्ययन करना हो, रेखा गणित का उपयोग करना हो। तो इस तरह से गणना करने में, ये जो है डेटा की गणना करने में ये गणित यूज होती है। अगर बात करें कि गणित के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो गणित के जो है प्रकार यानी टाइप, जैसे आपकी होती अंक गणित, जिसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक। इसी प्रकार आपकी होती है बीज गणित, जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। ओके, रेखा गणित आपकी जो है कैलकुलेशन करने वाली है, कैलकुलस होती है, आकलन करने वाली, अवकलन गणित। ओके, अवकलन गणित होती है, अवकलन यानी कैलकुलस। तो इस तरह से आपकी ट्रिग्नोमेट्री या फिर निर्देशांक ज्यामिति, तो इस तरह की कई टाइप की गणित होती हैं, और सभी में जो है गणना ही करना होता है। तो अगर हम बात करें अंक गणित यानी अरिथमेटिक, इस पे मुख्य रूप से अंकों का उपयोग होता है। बीज गणित, इसमें चर अचर पदों का, बीजी व्यंजकों का यूज होता है। रेखा गणित में आकृतियों का, आकार का, 2D शेप, 3D शेप, क्षेत्रफल जैसे निकालना है, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, कोण, त्रिभुज, बहुभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खंडभुज, इस तरह से रेखाओं का अध्ययन, रेखाओं से संबंधित आकृतियों का अध्ययन, चाहे 2D शेप की हो चाहे 3D शेप की हो, इस पे हम रेखा गणित में यूज करते हैं। इसी प्रकार आपकी ट्रिग्नोमेट्री होती है, कैलकुलस होती है। ये भी जितनी भी गणितें हैं, सभी में जो है आपका निचोड़ यही आएगा कि गणना करना। ओके, काउंटिंग। तो अंक गणित जो होता है, अंक गणित वह सब्जेक्ट है, वह शाखा है मैथमेटिक्स की, जिसमें अंकों का यूज होता है। किसका? अंकों का। तो आज की क्लास में हम अंक यानी डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? डिजिट। तो आज का टॉपिक रहेगा संख्याएं। संख्याएं किससे मिलकर बनी होती हैं? तो आपकी संख्याएं जो होती हैं वो
अंकों से मिलकर बनी होती हैं। संख्याएं अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो गणित में जो अंक होते हैं वो अंक कितने होते हैं? तो अंक होते हैं आपके टोटल 10। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं अंकों से, इन्हीं डिजिट से कोई भी संख्या का आप निर्माण कर सकते हैं। ओके, तो अगर इनकी बात करें, ये जो अंक होते हैं इनकी खोज कैसे हुई, इनकी क्या जरूरत पड़ी, तो संख्याओं के बारे में यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं, इसकी हिस्ट्री, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानें, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ। कोई भी चीज हो अचानक उसका आविष्कार तो हो नहीं जाता है। जैसे आपके हाथ पे कोई कट लग जाए, घाव लग जाए, तो फिर आप देखेंगे कि इस घाव में क्या क्या है इसके अंदर। तो ब्लड आपका निकलेगा, ब्लड निकलेगा, मांसपेशियां दिखेंगी, हड्डी दिखेंगी, फिर आप उसका एसटीडी करेंगे तो फिर आप पाएंगे कि इसमें बहुत सारी सेल हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसी तरह से इसका जो है अध्ययन करेंगे, कोशिका की खोज ऐसे ही नॉर्मल नहीं हो गई है। तो धीरे धीरे कोई ना कोई कारण होता है उसके पीछे। तो बहुत सारी हम चीजें जो है अध्ययन कर लेते हैं। जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान करते हैं। समाधान के चक्कर में हम बहुत सारी नई नई चीजें जो है सीखने को पाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो संख्याएं हैं, ये जो आपके नंबर हैं, जो अंकों से मिलकर बनी हैं, तो इनका डेवलपमेंट यानी विकास कैसे हुआ है, तो आपको हम बताना चाहते हैं कि प्राचीन काल में जब इनका आविष्कार हुआ तो इनका आविष्कार किस तरह से हुआ, किस तरह से डिमांड हुई। तो प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे वो लोग जो है मवेशी पाला करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। जानवर कितना महत्वपूर्ण अभिन्न हिस्सा होता है, इस वजह से वो मवेशी पाला करते थे और उन मवेशियों को चराने के लिए बाहर ले जाया करते थे। लेकिन उस टाइम पर कोई नंबर सिस्टम नहीं था जिसकी वजह से वो ये पता लगा सकें कि हमारे पास कितनी मवेशी हैं। जैसे चराने गए और वापस लेके जब आते तो उनके माइंड में एक डाउट आ जाता कि हमारे पूरे जानवर आए कि नहीं आए। जैसे मान लीजिए उनके 30 जानवर हैं, 30 जानवर चरने गए और वापस जब आएंगे उनके बाड़े पर, जहां पर वो बाड़ा बना के रखते हैं, तो वो 30 के 30 जानवर आए कि कुछ इधर उधर गम गए, मतलब गायब हो गए, कहीं खो गए, कहीं दूसरे रास्ते तो नहीं भटक गए। तो इस वजह से उनको जरूरत पड़ी कि आखिर इनको कैसे जो है काउंट किया जाए। तो फिर वो उस टाइम पर क्या करते थे, एक रस्सी लेते थे। क्या लेते थे? एक रस्सी। उनके बाड़े से, उनका जैसे मान लीजिए कि ये बाड़ा है, ठीक, इस बाड़े से जितने जानवर निकालते उतने ही उस रस्सी पर गांठ लगा देते। ठीक, मान लीजिए कि उनकी जो है ये इतनी गांठें लगा दी। कितने जानवर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जानवर हैं। तो वो 11 गांठ निकाल देते और वो चरने के लिए जंगल में जाती और शाम को वापस फिर इसी बाड़े में आती। तो जैसे ही इस बाड़े के अंदर उसको डालते तो उतनी ही गांठें जितनी उस रस्सी पे लगाई थी उतनी ही गांठें खोल देते। तो उनको मालूम हो जाता कि हमारे जानवर पूरे पूरे आए कि नहीं आए, कम हुए कि ज्यादा हुए। तो इस तरह से इन्होंने काउंट करने के लिए यानी गिनने के लिए किसका उपयोग किया? रस्सी में गांठों का उपयोग किया। ओके, तो इस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ प्राचीन काल में।
फिर रोमन अंकों का आविष्कार तो बाद में हुआ, उससे पहले टैली चिन्ह जो होते हैं ना, टैली चिन्ह यानी जिसको मिलान चिन्ह बोलते हैं, मिलान चिन्ह कौन कौन से होते हैं उनका आविष्कार हुआ उनके द्वारा। जैसे कोई वस्तु एक होती तो एक पाई खींच देते, ओके। जमीन में ऐसे ही कोई पेन कागज कलम तो था नहीं, अगर दो जानवर होते तो दो, ठीक, दो वस्तु, कोई भी वस्तु की काउंटिंग करें या मवेशियों की काउंटिंग करें, ठीक, तीन होते तो तीन लाइन, चार होते तो चार लाइन, अगर पांच होते तो फिर क्या करते, चार लाइन के बाद फिर ऐसे एक रेखा खींच देते, तिरछी रेखा। तो इस वजह से एक के लिए ये क्या यूज करते, एक लाइन, दो के लिए दो लाइन, तीन के लिए तीन लाइन, चार के लिए चार लाइन और पांच के लिए चार लाइन प्लस एक बीच में ऐसे खींच देते थे लाइन, तिर्यक रेखा, ओके, तिर्यक लाइन। तो इस तरह से वो गिन लेते थे। अगर फिर 6 चाहिए तो फिर एक और उस पर ऐड कर देते, ऐसे 7 चाहिए तो उस पर 2 लाइन और खींच देते। तो इस तरह से इनका जो है विकास हुआ। फिर इसके बाद जो है रोमन अंकों का भी विकास हुआ। किसका? रोमन अंक। रोमन अंक क्या होते हैं? रोमन अंक 1 के लिए एक लाइन, 2 के लिए 2 लाइन, फिर 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए इस तरह से। अब 4 को ऐसे क्यों बनाते थे? देखिए 5 के लिए आपका V आकार का होता है, ठीक, ये चिन्ह। और अगर आपको जो है 4 बनाना है तो इसके बाईं तरफ एक लाइन खींच देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये माइनस हो गई, ओके। अगर इसके बाईं तरफ एक लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक माइनस हो गई, यानी 5 - 1 = 4। अगर 6 बनाना है रोमन अंक में तो 6 जो होता है वो ऐसे होता है, V यानी 5 बनाएंगे और उसके दाहिने तरफ एक हम खींच देंगे तो 6 बन जाएंगे, ओके। अब 7 बनाएंगे तो डबल यानी 5 + 2 लाइन, ओके। 8 बनाएंगे तो 5 + 3 लाइन, ठीक। और 10 के लिए X यूज होता है, ओके। और 9 के लिए एक लाइन इस पे बाईं तरफ लिख देंगे। तो बाईं तरफ जो है तो ऐसे खींच देंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से रोमन अंकों का विकास हुआ है, ठीक। अब हम बात करते हैं अरब देश यानी फारस की खाड़ी वाले, जहां पर एट द टाइम युद्ध चल रहा है, तो अरब वाले देश में अरबी अंकों का यूज हुआ था। उनका अरबी अंकों की खोज हुई थी। अरबी अंकों की खोज, अरबी अंकों की खोज की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंकों की खोज हुई थी। ये अरबी अंकों की खोज जो है ये अपने हिंदी भाषा के अंक हैं, डिजिट हैं, तो इनकी खोज हुई। फिर बाद में जो है, अरे रुको, बाद में आए हैं। फिर इसके बाद जो है अरबी अंकों की खोज के बाद करीब 5वीं शताब्दी की अगर बात करें, 5वीं सदी की बात करें तो 5वीं सदी में जो है इंडिया के एक थे आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। इन्होंने जो है जीरो की खोज की। किसकी खोज की? जीरो की, यानी शून्य की खोज कर दी। अब शून्य की खोज करने के बाद गणित में क्रांति आ गई। क्रांति
क्योंकि अंक कितने थे, 1 से लेकर के 9 तक। अरबी अंकों की खोज जो थी अरब अरब वाले जो देश हैं वहां पर इनकी जो है डिस्कवरी हुई थी। और फिर जीरो की खोज इंडिया के आर्यभट्ट ने किया था। ओके, इसके बाद क्रांति आ गई। लेकिन 6वीं शताब्दी में एक थे ब्रह्मगुप्त ने जीरो को जो है स्वतंत्र अंक डिजिट घोषित कर दिया। ओके, डिक्लेयर कर दिया, जिसके कारण 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अंकों की खोज होने के बाद फिर धीरे धीरे एक अंकों की संख्या की अगर बात करें तो डिजिट हो गए कितने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इस जीरो की खोज के बाद हम 9 के आगे 10 कैसे लिखा जाता है तो ये भी जो है बनाना सीख गए। 11 12 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट हुआ। अब ये वाले जो अंक है ना, ये अंग्रेजी भाषा के जो डिजिट है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इन अंकों के द्वारा हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस ये करें कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके कुछ प्रकार भी होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार की अगर बात करें तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में रियल नंबर। ओके, और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, ये 2 प्रकार की संख्याएं होती हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं जरा इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें कि वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ओके, इनको इमेजिनरी नंबर्स। ओके, नंबर्स। अब वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब संख्या रेखा क्या होती है? तो हम संख्या रेखा बनाते हैं तो एक ऐसी रेखा जिसके बीच में हम पहले 0 लिखते हैं। 0 की खोज आपको पता है कि बाद में हुई थी। ओके, फिर ऐसे ही हम 1 जाते हैं, दाहिनी तरफ अगर जाएंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 डॉट डॉट ये अनंत तक जाएंगी। कहां तक? अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत, यानी इनफाइनाइट। ओके, ये अनंत क्या होती है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। जैसे इकाई 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब,
10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, शंख 10 शंख। तो ये सीरीज कभी खत्म होगी ही नहीं। ओके, तो सबसे बड़ी संख्या आज तक किसी को मालूम ही नहीं चली है। इस वजह से उस संख्या को हम बोलते हैं इनफाइनाइट, असीमित, अनंत। कोई भी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगर बाईं तरफ हम चलते हैं इस संख्या रेखा में, यानी दाईं तरफ हम चलेंगे, तो इस संख्या रेखा में जो अंकों की संख्याओं की जो वैल्यू होगी वो बढ़ती है बाएं से दाईं तरफ। जैसे 0 1 बड़ा है, फिर इससे बड़ा 2, फिर इससे बड़ा 3, इस तरह से। और जीरो का मतलब क्या होता? कुछ नहीं। अब जैसे यहां पर अगर कह दें कि हमारे पास कितना मार्कर है, तो मार्कर एक मार्कर है, ठीक। अगर कह दें कि यहां पर प्लेन कितने हैं, प्लेन का मतलब हवाई जहाज, तो यहां पर तो कोई प्लेन है ही नहीं। यहां पर पूछ लिया जाए गाड़ियां कितनी, तो यहां पर तो कोई गाड़ी नहीं है। यहां पर साइकिल कितनी है, यहां पर कोई साइकिल नहीं। ओके, हम हैं, ये बोर्ड है, प्लस ये मार्कर है, और क्या है। तो जो चीज नहीं होती, यानी कुछ नहीं, उसको हम डिनोट करने के लिए क्या संकेत जो है यूज करते हैं, तो जीरो। ओके, जीरो को मतलब कुछ नहीं, इसको हिंदी में शून्य बोलते हैं। और बात करें कि शून्य से छोटा अंक कौन सा होते हैं, वैसे ये जितने भी अंक होते हैं, ये सब जो है गणना करने के एक तरह के संकेत होते हैं। यानी अंकों की बात करें, अंक जो है जिसको हम डिजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डिजिट। ये एक तरह से गणना सूचक होते हैं, ये गणना सूचक होते हैं। अंक डिजिट यानी गणना सूचक, एक तरह से ये चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं। ओके, एक तरह के ये चिन्ह होते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं जीरो से छोटी संख्या क्या होती है। इधर -1, फिर -2, -3, -4, फिर डॉट 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 माइनस अनंत। ओके, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं माइनस अनंत। ओके, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं प्लस अनंत। प्लस अनंत में आप प्लस लगाइए अथवा ना लगाइए, लेकिन वो प्लस ही मानी जाती है। ओके, लेकिन माइनस वाले माइनस तो लगाना ही पड़ेगा। ओके, अगर हम देखें कि प्राचीन काल में जो वस्तुओं की काउंटिंग करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते थे, तो एक से लगा करके अनंत तक थी, तो हम इनको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। एक से लगा के अनंत तक ये होती हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे? n से डिनोट करते हैं। ओके, फिर इसके बाद अगर जीरो की खोज बाद में हुई, तो हम जीरो को जब ऐड करते हैं, तो जीरो सहित अनंत तक जो होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। ओके, और पूर्णांक की अगर बात करें, पूर्णांक, तो पूर्णांक धन पूर्णांक भी होते हैं। जीरो ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपका जो है, पूर्णांक आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? धन पूर्णांक,
जो कि 1 से लेकर के अनंत तक होता है। ओके, और आपका ऋण पूर्णांक जो होता है वो होता है आपका -1 से लेकर के माइनस अनंत तक। ओके, ये इसकी रेंज होती है। और तीसरा होता है 0, ये ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं इसके अलावा क्या और होती हैं, और कुछ इनके नाम हैं। तो इसके अलावा आपकी रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। अगर Q बराबर 0 हो गया तो वो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और दूसरी जो होती हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कौन कौन सी होती हैं? जैसे आपका √2, √3, ओके, या फिर पाई, या फिर आपकी अनंत। तो ये सारी जो है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब √2 का मान क्या होता है? 1.141, इस तरह से जो है इसका जो है मान होता है। √3 का 1.732, तो इसके पॉइंट के बाद कुछ होते हैं दशमलव की वो शांत हो जाते हैं। मतलब जैसे 0.7 आ गया तो बस वहीं तक। इसके बाद कुछ होते हैं कि 0.7777 बार बार वो आते ही रहते हैं। और कुछ होते हैं कि वो दशमलव जो है अनावर्ती होते हैं, यानी अलग अलग अंक आते हैं हर बार। तो इस तरह की जो अशांत अनावर्ती होते हैं, एक तो शांत जो है दशमलव होते हैं। दशमलव जो है दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो अशांत जो दशमलव होते हैं उस पे अगर जो डिजिट हो वो अनावर्ती हो, अनावर्ती का मतलब जो बार बार अलग अलग चेंज हो। ओके, तो उन यानी दशमलव संख्याओं को हम किस पे लाएंगे तो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, इरेशनल नंबर कौन सी होंगी? इरेशनल नंबर होंगी। ओके, तो यहां पर हमने आपको क्या क्या बताया? यहां पर मैंने आपको बताया कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं में हमने आपको बताया कि जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर बोलते हैं। ओके, और इनमें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक होते हैं।
और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, तो ये सारी चीज पर हम डिस्कस किया वास्तविक संख्याओं पर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ओके, तो काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं, यानी इनकी वैल्यू जो होती है, इनके मान होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित। इसको हम अलजेब्रा में बोलते हैं, जो विजी व्यंजक होते हैं ना, उस चैप्टर में पढ़ेंगे। अनिश्चित अंक को जो है, अनिश्चित संख्याओं को क्या हम पढ़ेंगे, तो इनको हम चर राशि पढ़ेंगे। ओके, चर राशि होती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनके मान अनिश्चित होते हैं उनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, और काल्पनिक संख्याओं को हम चर राशियां भी बोलते हैं। ये इसमें चर राशियां भी होती। चर राशियां मतलब अनिश्चित मान, जैसे आपके x, y, z, एवरीबडी, कुछ भी ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, जैसे x, मान लीजिए कि आपके शर्ट का मूल्य x रुपए है, x, तो आप क्या सोचेंगे? x का मतलब कितना? 1 रुपए है कि 2 रुपए है कि 100 रुपए है कि 500 रुपए है कि 1000 रुपए है कि लाख रुपए, कितना? कोई फिक्स नहीं है। इस वजह से इसको हम मान लेते हैं एक कल्पना के तौर पर, मतलब जो अपना थेसिस होती, परिकल्पना होती है, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को मान लेते हैं कि माना इसका मूल्य x रुपए है। अभी ज्ञात नहीं है, अज्ञात है ये। ओके, तो ऐसी राशियों को हम काल्पनिक संख्याओं में ऐड करते हैं। अब काल्पनिक संख्याएं और भी होती हैं, इसमें मिश्रित भी संख्याएं होती हैं। मिश्रित संख्याएं जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है आपकी जैसे 2x, 3y, 4z, इस तरह से कुछ भी हो सकती हैं। ओके, ये वाली जैसे राशियां हैं 2, ये रियल नंबर है, इनको हम चर राशियां नहीं बोलते, इनको हम अचर राशियां बोलते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के मान जो हैं, इनके मान निश्चित होते हैं। मान निश्चित होते हैं, इसलिए इनको हम अचर राशि भी बोलते हैं। अचर राशि, मान निश्चित, यानी इनके मान फिक्स होते हैं और इनके फिक्स नहीं होते हैं। ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, कुछ भी परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएं, कुछ भी मान। ओके, तो ये वाली जो है इनके मान निश्चित होते हैं और इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। तो यहां पर आपने चर राशियां और अचर राशियां दोनों जो है आपने समझ ली हैं। ओके, तो आज हमने आपको काल्पनिक संख्याएं और परिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको संख्याओं के प्लेस वैल्यू, यानी संख्याओं के जो अंक होते हैं, संख्याओं किस जितने अंकों से मिलकर बनी होती, मान लो कि 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की संख्या है, तो हर अंक का जो स्थानीय मान होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, और हर अंक के लिए हम किस तरह से उसको पढ़ने का काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं, तो किस तरह से पढ़ी जाती है, किस तरह से लिखी जाती है, तो आज के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय।